हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर हुसैन स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में 8.1 बना चुके थे सब एनसीईआरटी का। आज हम लोग 8.2 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे डिग्री का। उससे पहले अपना लोग डिग्री देख लेते हैं कि डिग्री कैसे याद करना है। जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में छोड़ चुके थे कि डिग्री कैसे ट्रिक से याद किया जाता है, फिर भी आपको एक बार डिग्री लिख के दिखा देता हूँ। मेन तीन ही है, साइन, कॉस और टैन। मेन ये तीन को याद रखना, बाकी सबको पलट देंगे, उलट देंगे। देखिए जैसे कि बोलता है पहला साइन 0 डिग्री, ठीक। तो साइन 0 डिग्री, फिर आता है जाके साइन 30 डिग्री, फिर आता है जाके साइन 45 डिग्री, फिर आता है जाके साइन 60 डिग्री, ठीक। फिर आता है जाके साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी तरीका से याद करना है जाके कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, फिर कॉस कितना? कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, फिर कॉस 60 डिग्री और फिर कॉस 90 डिग्री। याद रखना अपना लोग को। तो कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 45, कॉस 45 का मान √1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0, ठीक है। फिर होता है जाके टैन, कि टैन 0 डिग्री का मान, ठीक। टैन 0 डिग्री का मान, टैन 45 का, टैन 30 का मान, टैन 30 का मान, टैन कितना? 45 का मान, टैन 60 का मान और टैन 90 का मान, ठीक है। तो टैन 0 का मान कितना? टैन 0 का मान कितना बाबू? मान 0 ही होता है। साइन 30, टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 का मान, तो टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1, टैन 60 डिग्री का मान √3 और टैन 90 का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। इतना याद रहेगा तो बन जाएगा। बाकी सबका सर आप बोलिएगा कॉस, तो कॉसेक बोलिएगा तो सबको उलटते जाएंगे। जैसे बोल दिस कॉसेक पहचान, जैसे आपको बता सकता हूँ, जैसे कोई बोल कॉसेक 0 0 0/0 मतलब 0, ठीक है। क्या समझे? साइन 30 का मान बोल देगा तो 1/2 है, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान बोल देगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान पलट दीजिए 2, अब बटा में 1, तो 1 का वैल्यू नहीं है, 2 खाली याद रखना है, सिर्फ उलट देंगे, ठीक है। मान को पलटते जाएंगे, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। ये डिग्री याद करना है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉसेक साइन 60 डिग्री का मान √3/, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। उसी तरह से cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इनफाइनाइट, कितना होता है, इतना याद रखेंगे, बन जाएगा, ठीक। अब देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ उसका मान ज्ञात कीजिए। आराम से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है एग्जाम में। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, डिग्री से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक।
आराम से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या बोलता है, पहला है रोमन में पहला, पहला में बोलता है साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस प्लस बोलता है साइन 30 इंटू कॉस 60। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। डिग्री याद रहेगा तो बन जाएगा। देखिए साइन 60, तो अभी जस्ट लिखे थे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कोई दिक्कत नहीं सर। इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। ट्रिक में बताएं, शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ट्रिक है। प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। अब √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ आएगा 3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4 प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 2 4। अब लेंगे जाके एलसीएम। क्या लीजिएगा, एलसीएम। तो यहां ले लिया अपना एलसीएम 4, तो 4 को कितना बार से गुना कीजिएगा, जो आएगा 4। 4 को डिवाइड दीजिएगा 4 से तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, तो 4 को 3 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तब बोलिएगा सर 4 आएगा। अब बट्टे में कितना 4, 4 को 4 से काटेंगे तो 1, यानी कि मेरा आंसर कितना 1। ये मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्लियर। अब सर √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ 3 आएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, अब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4। अब हो गया मेरा ये बट्टा का जोड़, तो बट्टा का जोड़ का मतलब एक जैसा 4 4, तो कॉमन ले लिए, तो ऊपर वाला जोड़ का तो 4 का टेबल कितना पड़ेगा, तो 4 आएगा एक बार में, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना तो 3, 4 का टेबल कितना से गुना कीजिएगा तो 1, 4 1 4, तो 4 3 और 1 4, 4/4 कट 1। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, उतारो। समझ में आया, उतार लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसान है। क्या बोलता है भाई, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब प्लस है जाके कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस माइनस है जाके साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दम आसान है, देखो सॉल्यूशन। 2 जो का तो tan 45 का वैल्यू कितना, तब बोलेगा सर 1, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, कितना आसान। प्लस कॉस 30 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो कॉस 30 √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो दिक्कत, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना, तो बोलेगा सर वही √3/2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, डिग्री पुट कर दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए हैं। अब देखो 2 जो का तो और 1 का स्क्वायर कितना बोलिएगा, तब बोलिएगा 1 × 1, 1 का स्क्वायर 1 सर, प्लस अब ये स्क्वायर किस पे, √3 पे कि 2 पे, तब बोलेगा सर दोनों पे, √3 पे कि 2 पे, तो दोनों पे, तो √3 का मतलब कितना, तो स्क्वायर से रूट कर जाता, तो कितना बताए थे 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। कुछ नहीं तो एक लेना, देखो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 1 जा 2 प्लस
3/4 -3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्या करेंगे अब मेरा हो गया ये बटा का जोड़ एवं घटाओ, ये बटा का जोड़ और घटाओ, तो एलसीएम कितना लीजिएगा, तो एलसीएम 4, कॉमन सबसे बड़ा वही है 4 एलसीएम। अब एक का टेबल कितना बार पढ़िएगा, 4 आगा, तब बोलेंगे सर 4 बार, तो 4 को 2 से गुना करो, तो 2 4 जा 8 प्लस 4 का टेबल कितना बार पढ़िएगा जो 4 आएगा, तब बोलिएगा सर एक बार, 4 इकाई 4, तो उसी एक को उसके अंश से गुना करो, 3 इकाई 3, अब माइनस वही काम यहाँ, 4 का टेबल केवल पड़ेगा एक आगा 4 आगा, तो एक बार 4 इकाई 4, अब उसके हर से गुना करो, 3 इकाई 3 इकाई 3, अब गुना करो 8 और 3 11, या 3 में से 3 गया 0 खत्म, और 8 बटा में 4, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, मेरा आंसर कितना 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, समझ में आया, कुछ नहीं, 3 रुपया प्लस में 3 रुपया जोड़ घटाओ में खत्म, कैंसिल, क्या बचा बाबू 8, 8 बटे 4, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, समझ में आया, कुछ भारी है, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, आराम आराम से बनाओ, उतारो, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये है तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये छोटा नहीं है, वेरी बहुत आसान है, जब ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है, जरा सा नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान से देखोगे, देखो cos 45, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30, तो सेक 30 का याद नहीं है सर, तो cos 30 का याद होगा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, तो सेक 30 का मान उसका बाई, तो 2/√3, 2/√3 प्लस फॉर्मूला में, और cosec 30, तो cosec 30 का मतलब sin 30, sin 30 मतलब cosec 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 जस्ट उलट दीजिए मान 2, सिर्फ 2, कुछ नहीं, तो बटे में कितना 1, ठीक है, ऊपर को कुछ नहीं करना, ऊपर जो का तो 1/√2 जो का तो, और बटे बटे में देखिएगा एलसीएम, एलसीएम कितना बाबू, तो एलसीएम मेरा हो गया √3, √3 को √3 से क्या करेंगे भागा देंगे, तो कितना आएगा 1 आएगा, अब वही 1 को उसके ऊपर से गुना करेंगे तो 2 आएगा, कोई दिक्कत, अब प्लस √3 को 1 से भागा देंगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो ए बी सी डी एक फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी, ए बटा बी अब बटा में सी बटा डी, ठीक, ए बटा बी, अब मोटी लकीर ये पूरा बटा सी बटा डी, तो बोलते हैं ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, तो अंश जो का तो, अंश जो का तो लिखो, मतलब ए बटा बी जो का तो, और इनटू डी ऊपर और सी नीचे, यही काम यहां करेंगे, क्या करेंगे, यही काम यहां करेंगे, तो करो जी, देखो 1/√2 जो का तो, ये वाला डिवाइड का निशान जिसको हम मोटा कर रहे हैं, ये डिवाइड का निशान इनटू में, तो √3 ऊपर अब बटा में कितना 2 प्लस 2√3, समझ में आया, कोई दिक्कत, अब गुना करो, √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, तब बोलिएगा सर √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा, और बटे 2√2 को गुना कीजिएगा तो परिमेय संख्या तो वही 2√2, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय अपरिमेय संख्या, आगे में पूछा तो 1, तो 2 को 1 से गुना करो, 2 1 2 √2, अब प्लस प्लस प्लस, और 2 परिमेय संख्या, ये आगे में 2 1 2, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या कुछ नहीं तो आगे में 1, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 1 2, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट, और 3 दूनी 6, समझ में आया।
जी सर, अब आगे देखिए, आगे क्या है भाई, √3 जो का तो, √3 जो का तो, अब बटे में ध्यान से देखोगे तो टू इधर भी टू इधर भी, टू क्या ले लो, तो टू ले लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा कितना, √2 प्लस √6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, √2 प्लस √6, इसको सजा लो, इसको सजा लो का मतलब क्या चाहिए, टू √3 जो का तो, √3 जो का तो, और टू भी जो का तो, बड़ा वाला को पहले लिखो, √6 प्लस √2। अब बहुत सारे के जहन में, दिमाग में, बुद्धि में आ रहा होगा कि सर ऐसे काहे कीजिए, √6 पहले काहे लिखे और √2 बाद में क्यों लिखे सर, आपके जहन में आ रहा होगा। तो रूल है प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 प्लस 2 बराबर कितना बाबू, 5, अगर हम बोले कि 2 प्लस 3 बराबर कितना, तो भी 5, यानी कहने का मतलब प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए किया। बनाते बनाते सीख जाओगे क्यों किए हैं। अब देखो बटे में हर हर में रूट नहीं होता है, तो नॉर्मा में पढ़े होंगे हरों का परिमयकरण, हरों का परिमयकरण, तो हरों का परिमयकरण का मतलब जो बटे में रहता है उसी से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी, अब इसी से गुना इसी से भागा करेंगे, लेकिन निशान चेंज, a माइनस बी बटे में a माइनस बी, समझ में आया। तो नीचे में क्या है बाबू, रूट नहीं रहता तो रूट से गुना करेंगे, तो देखो √3 जो का तो, √3 जो का तो, दो भी जो का तो, इंटू √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 रहने दीजिए, अब डिवाइड इंटू कितना, उसी से गुना करेंगे, किससे, √6 √2, लेकिन याद रखिए निशान क्या है, प्लस, तो निशान कर देंगे माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना भाग करेंगे, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे, वही कीजिए, यहाँ हो गया √6 माइनस √2, तो दिक्कत नहीं सर। अब गुना करो, √3 को रूट कितना, √3 को 6 से गुना करो, तो रूट को रूट से गुना करेंगे, तो रूट 6 18 प्लस माइनस माइनस, रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट 3 दूनी 6, अब बटे, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा, 2 इंटू, ये बन जा रहा जाके एक तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन फॉर्मूला सर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना बाबू, तो आप बोलेंगे सर √6 पूरे का होल स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना सर, √2 पूरे का होल स्क्वायर, ये मंझली ब्रैकेट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक, नहीं सर। आगे देखो ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला आ गया √18 माइनस √6, अब बटे में 2 इंटू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो जो अंदर रहता है वही, तो 6 माइनस 2, ऊपर वाला रहने दीजिए, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है बाबू, ऊपर वाला रहने दो, कितना है, तो बोलिएगा सर ऊपर में है जाके √18 माइनस √6, और बटे में कितना 2, और 6 रुपया में 2 रुपया खा लिए, 6 रुपया में 2 रुपया खा लिए, क्या रुपया, 4 रुपया, ऊपर वाला रहने दीजिए, √18 माइनस में √6, अब बटे में 4 दूनी 8, यही आंसर एनसीईआरटी में दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर समझो कुछ नहीं है, क्या था, बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए, मान निकाल के तो क्या है, cos 45 बटे में sec 30 प्लस cosec 30, अब वैल्यू याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो धुआं धुआं, कुछ नहीं बनेगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू 2, खत्म। ऊपर वाला रहने दीजिए 1/√2 जैसे वैसे ही, नीचे का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना लिए बाबू, तो आप बोलिएगा सर एलसीएम लिए जाके √3 को √3 से भागा दीजिएगा, 1 बचेगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे, उसके अंश से तो 2 बचेगा, कुछ नहीं तो बटे में इसके कितना है 1 है, √3 को 1 से भागा दीजिएगा, √3 आएगा, और √3 को
2 से गुना कीजिएगा, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना कीजिएगा तो वही आएगा 2√3, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए 1/√2 और यहाँ 2 प्लस 2√3 बटे में 3, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 4 लाइन में, तो इसको बदलेंगे तो फॉर्मूला होता है क्या, हर बार फॉर्मूला होता है a बटा b, इन बटे में c बटा d, ये 4 में इसको 2 में बदलेंगे तो a बटा b जो का तो जैसे वैसे ही इंटू, इंटू का निशान जैसे बदलेगा डिवाइड वाला हर वाला ऊपर अंश नीचे, c बटा d बाई c, ये ऐसे रूप में, तो वही काम यहाँ किए हैं। 1/2 रहने दिया जैसे था, और ये वाला भागा का निशान गुना में तो √3 और ये वाला नीचे, √3 ऊपर और 2 प्लस 2√3 नीचे, ठीक है। अब गुना करो, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2, ठीक है। √2 को अपना लोग जानते हैं कि हर में रूट नहीं होता, तो रूट नहीं होता तो रूट से ही गुना करेंगे, रूट से ही भाग करेंगे, सिर्फ निशान चेंज रहेगा। देखिए ये जैसे था वैसे लिख दिया, उसी से गुना उसी से भागा, सिर्फ प्लस था तो माइनस से क्या कर दिया, कर दिए गुना और भाग। अब गुना करो, √3 को 6 से, √3 को √6 से गुना करो तो सबसे पहले रूट से गुना करो, रूट को रूट से गुना करोगे तो रूट 3 छक्के 18 प्लस माइनस माइनस, रूट को रूट से गुना करो तो रूट और 3 दूनी 6, क्लियर। अब नीचे देखेंगे 2 जैसे था वैसे ही, जिसको देखते हैं सर एक तो फॉर्मूला बन जाता है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b², यही फॉर्मूला पे इसको क्या किया, पुट कर दिया। a² a का वैल्यू √6 का होल स्क्वायर माइनस b², तो b का वैल्यू √2 का होल स्क्वायर, 2 जैसे था रहने दिए क्योंकि 2 तो रूट में नहीं है, ऊपर वाला जैसे था वैसे रह दिया, 2 जैसे था गुना के रूप में रह दिया। अब √6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो अंदर वही तो सिर्फ 6, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 2, ऊपर जैसे था वैसे रहने दिए, 2 भी जैसे था वैसे रहने दिए, 6 रुपया में 2 रुपया खा लिए तो 4 रुपया, 4 दूनी 8, ऊपर वाला जो का तो, यानी जैसे था वैसे ही। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा, वैल्यू याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है, मान याद होना चाहिए। पढ़ाई ये नहीं कि सिर्फ रटन प्रणाली है, एक दिन में एक क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन हमेशा के लिए बनना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि ये देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब छोटा है। अब किसी को बट्टा का जोड़ नहीं आ रहा, बट्टा का घटाव नहीं आ रहा, तो कहां से बनेगा, इसलिए सीखना है, एक बार में सीखने के लिए पढ़ो, ना कि पास होने के लिए, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है चौथा, चौथा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 8.2 में, कोई भी एक दे सकता, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक। पहला दूसरा इजी है इसीलिए हमको नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। क्या बोलता है क्वेश्चन कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, फिर बोलता है sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये चौथा है। देखो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तब बोलिएगा सर 1/2, बहुत अच्छा, प्लस cos 45 का डिग्री वैल्यू कितना होता है, तब बोलिएगा 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और माइनस cosec 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, कितना 2/√3, क्लियर। और ये बटा का निशान sec 30, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है जाके 2/√3, 2/√3, अब प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, और प्लस tan 45 डिग्री का cos 45 डिग्री का वैल्यू भी पर, ये वैल्यू पुट कर दिए, समझ में आया। अब देखो ऊपर वाला बनता है बटा का, कुछ नहीं तो बटे में कितना बाबू इसके 1, कुछ नहीं तो इसके बटे में कितना 1, अब लो बटा का जोड़, 2√3 मेरा क्या हो गया एलसीएम, 2√3 क्या हो गया बाबू एलसीएम, 2 को 2 से भागा देखो कैंसिल, क्या बचेगा √3, √3 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा √3, प्लस पहले से 2√3 को 1 से भागा दोगे तो 2√3, और यही 2√3 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 2√3, तो दिक्कत माइनस पहले से
√3 को √3 से भागा दोगे, √3 कैंसिल, बचेगा कि 2, 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4। जैसे ऊपर एलसीएम लिए हैं वैसे ही नीचे एलसीएम लेंगे। लीजिए कितना एलसीएम, तो √3 2, लेकिन सजा के क्या लिखेंगे 2√3, सजा के क्या लिखेंगे बाबू 2√3। √3 को √3 से भागा दोगे, कैंसिल, क्या बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करोगे 2 दूनी 4, कोई दिक्कत, प्लस पहले से 2 को 2 से भागा दोगे, कैंसिल, क्या बचेगा √3, √3 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा √3, और प्लस पहले से, और ये 2√3 को 1 से भागा दोगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुना करोगे तो वही आएगा 2√3। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। आगे देखो उपान देखो, ये 2 रुपया और 1 रुपया, क्या रुपया तो 3 रुपया, यानी कि 2√3 1√3 क्या √3, तो आप बोलेगा सर 3√3 -4, अब बटा में कितना बाबू 2√3। यहां तक किसी को समस्या नहीं सर, ये बटा पूरे के बटा, यहाँ भी वही काम 4 प्लस में कितना 3√3, अब बटा में कितना बाबू 2√3। फिर ध्यान से देखोगे तो 4 टर्म बन रहा है ए बी सी डी, क्या बन रहा है, बन रहा है सर ए बटा में बी, और फिर मोटी लकीर सी बटा में डी, तो किसमें बदलेगा ए बी जो का तो जैसे है वैसे ही, ये मोटी लकीर किसमें बदलेगा इनटू में, सी ऊपर और डी नीचे, है ना जी। तो वही काम यहाँ करो, क्या करोगे यहाँ देखो, यहाँ जी 3√3 -4, अब बटा में कितना 2√3, जैसे था वैसे ही, ये वाला निशान देखो जिसको मोटा कर रहे हैं, ये वाला मोटा वाला निशान, मोटा वाला निशान भाग का, तो भागा का निशान किसमें बदले इनटू में, तो हर ऊपर यानी कि 2√3 ऊपर, अब बटा में कितना, बटा में आ जाएगा जाके 4 प्लस 3√3। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये तो देखेंगे तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, यहाँ हो गया जाके 3√3 -4, अब बटा में इसको सजा के लिख सकते हैं ऐसे 3 प्लस यहाँ लिख सकते हैं, हाँ ठीक, तो इसको सजा के लिख सकते हैं 3√3 और माइनस प्लस में 4, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको सजा के लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा तो बटे में √3 है, बटे में तो √3 नहीं होता, तो हरों का परिमयकरण, क्या बाबू हरों का परिमयकरण, तो हरों का परिमयकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो का तो 3√3 -4, अब बटा में 3√3 प्लस 4 कर दिए। अब उसी से गुना उसी से भागा, लेकिन निशान चेंज, यहाँ क्या है 3√3 -4, अब बटा में 3√3 -4 कर सकते हैं कि नहीं, कि सर जोड़ था तो जोड़ का निशान था तो भागा का निशान, माइनस का निशान दिए, वही नहीं नियम जी, जोड़ है तो निशान चेंज करके बनाएंगे, जोड़ है तो घटाओ, घटाओ है तो जोड़, ठीक तो कहिए। अब देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो रहा है 3 -4 दो बार, अब बीच में गुना, जैसे कि ऐसे है a प्लस बी या a माइनस बी इंटू a माइनस बी के बाद, तब बोलिएगा सर 2 बार, तो 2 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर गुना में है तो लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे रहता 2 गुना 2 मतलब क्या बोलिएगा 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, तो वही चीज वहां है, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3√3 -4 पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि ना, और बटा, ठीक, और बटा में देखिएगा तो क्या बन रहा है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, तब क्या बोलिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए प्लस से पहले भी 3√3 प्लस से पहले भी 3√3, इधर भी 3√3, इधर भी 3√3, मेरा a आई प्लस इधर माइनस 4 यानी कि एक बार जोड़ एक बार घटाओ का फॉर्मूला बन गया, तो क्या लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 3√3 पूरे का होल स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, ऊपर देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तब क्या बोलिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तब बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बोलिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी पे तोड़ दीजिए ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना बाबू, तब बोलिएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 और इंटू 3√3 इंटू 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में, दो भी फॉर्मूला में, ए का वैल्यू 3√3 इंटू 4 का इंटू बी का वैल्यू कितना बाबू 4, और बटे कहा, और बटे 3 का, तो ये स्क्वायर किस पे, 3 पे की √3 पे, दोनों पे, तो एक बार 3 का स्क्वायर 9, एक बार 3 का स्क्वायर 9, यहां समझिएगा अच्छा से बाबू, ये जो बोल रहे हैं कि ये 3√3 पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक बार 3 का स्क्वायर इंटू एक बार √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 से स्क्वायर से रूट खाता मतलब 3, वही कर रहे हैं इंटू 3, और ठीक है माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहां तक समझ में आया, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां देखो, यहां ऊपर वाला वही काम, एक बार 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 3, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16, अब नंबर गुना करो, द्वितीया 6, 6 चौके 24 माइनस 24 रूट 3, अब बटे में 9 27 माइनस कितना 16, यहां तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इधर देखो ऊपर में गुना करो तो 9 27 प्लस कितना 16 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, अब बटा में 27 में से 16 गया, 7 में 6 गया, 1 1 11, अब 16 27 और 16 कितना आएगा जोड़ के, तो जोड़िएगा तो आएगा 43, अब माइनस 24 रूट 3, अब बटा में कितना 11, यही आंसर। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, दाम आसान है, डिग्री याद है, बटा का जोड़ बटा का घटाव है बाबू, कुछ नहीं किए हैं, जो वैल्यू था वैल्यू पुट किए हैं, 37 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 60 का वैल्यू 2/√3, 31 का वैल्यू 2/√3, cosec 60 का वैल्यू 1/2, cot 45 का वैल्यू 1। अब देखिए बटा का ऊपर का एलसीएम लिया है 2√3 एलसीएम है, 2 को 2 से भागा के कैंसिल, क्या बचा √3 को 1 से गुना किए √3, ये 2√3 को 1 से भागा दिए, 2√3 1 से गुना किए तो वही आया 2√3, और √3 को √3 से भागा दिए, खत्म, कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुना किया 2 दूनी 4, जैसे ऊपर के वैसे ही नीचे एलसीएम लिए हैं। अब जैसे देखते हैं तो क्या आता है, ऊपर को जोड़ते हैं तो 2 रुपया और 1 रुपया 3 रुपया, 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3 जोड़ का तो जैसे था वैसे ही, वही 4 जोड़ जैसे था वैसे ही, 1/2 और 1 तो 3 बटा में 2√3, खत्म। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी का मतलब अंश जैसे था वैसे ही, अंश था 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3, ये भागा का निशान क्या चीज में गुना में, तो अंश हर ऊपर अंश नीचे, 2√3 ऊपर और 4 प्लस 3√3 जैसे था वैसे ही, क्लियर। देखते हैं तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचता है जी, तो इधर बचता है 1 और इधर भी बचता है 1, तो 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है, यहाँ बच गया 1, 3√3 माइनस 4 को 1 से गुना किया तो वही आया 3√3, इसको सजा के लिख दिया जाके 3√3 पहले और प्लस में 4, क्योंकि ऊपर में था पहले 3√3, क्लियर। अब हरों का परिमय करें, सिर्फ निशान चेंज कर दिया, ऊपर से वही से गुना उसी से भागा, खत्म। अब गुना करते तो बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, वही काम यहाँ 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3, 4 का स्क्वायर 16, गुना कीजिए 3 दूनी 6 चौका 24 √3 27, 9 27 माइनस 16, यहाँ भी 9 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 43 माइनस 24 √3 बटे में 11। एक क्वेश्चन और है बनाएंगे, ये हो जाएगा 8.21 क्लियर। देखो बाबू पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 1 का देखो,
5 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे sin 30 का वैल्यू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 पूरे का होल स्क्वायर वैल्यू रख दिए, समझ में आ रहा होगा। 5 जो का तो इनके स्क्वायर किस पे 1 पे 2 पे दोनों पे, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 जैसे था वैसे ही इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 स्क्वायर से खत्म 16 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब बटे में देखो, बटे में देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 से 3 √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट खत्म सिर्फ 3 2 का स्क्वायर 4 ऊपर गुना करोगे तो 5 1 जा 5 4 1 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 3 1 जा 3 माइनस 1 और नीचे का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना, तो 4 एलसीएम ऊपर वाला जो का तो 1 प्लस 3। यहां तक समझ में आ रहा। अब ऊपर वाला का एलसीएम लो, एलसीएम कितना 12, एलसीएम कितना अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12, 4 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 बार, तो उसके ऊपर कितना 5 तो 5 दिया 15 प्लस 3 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो बोलेगा सर 4 बार, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 प्लस 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे, 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 12 आएगा, तो बोलेंगे सर 1 बार, तो उसके ऊपर से गुना करोगे तो 12 इकाई 12 क्लियर माइनस में। अब बटे में जो का तो यानी कि 3 प्लस 1 मतलब 4 4/4 ऊपर वाला जोड़ेंगे तो आएगा 79 माइनस 12 बटा में कितना बाबू तो 12 4 से 4 कैंसिल ठीक 79 में से 12 घटाओगे तो 67 बटे में कितना 12। क्वेश्चन समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।